वेट 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 ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वेट 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 ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हॉट स्टीम लेते हैं और स्पेशली अगर उसके अंदर आपने दिखाया आपने कुछ इलाज किया बता रहे थे? नहीं, मैं जरूर आपके सामने एक यहाँ डेमो दिखाऊंगा आपको कि जिसके अंदर हम लोगों ने क्या सिर्फ तुलसी की 6-7 पत्ती लेकर, अगर तुलसी की पत्तियाँ आपके पास रेडीमेड नहीं है तो आप तुलसी ऑयल आता है, एरोमा थेरेपी ऑयल है जो कि पत्तियों से ही निकाला जाता है और उस ऑयल की 2 बूंदें अगर आप एक स्टीमर के अंदर डाल के उसकी 5 मिनट की भाप ले लें और भाप लेने के बाद आप फिर थोड़ा 10-15 मिनट अपने बॉडी को कवर करके रखें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कम से कम आने वाले जो 15 दिन 20 दिन के बाद जो प्रॉब्लम आने वाली है स्मोक से रिलेटेड या डाइजेशन से रिलेटेड या एलर्जी से रिलेटेड वो नहीं आएगी। आपका बिल्कुल ये छाती और आपका गला, नाक, ये हर चीज़, इवन माथा पकड़ जाता है, काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स आती है, उससे आप बच सकते हैं। और सिर्फ आपने तुलसी की पत्ती या तुलसी ऑयल, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में बेसिल ऑयल की 2 बूंदें आप पानी के अंदर डाल के उसकी गर्म भाप दिन में 2 बारी जरूर। गर्म भाप ले रहे हैं, पत्ती नहीं है तो भी मैं कहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा, खाली अगर आप गर्म भाप भी सूंघना शुरू करें। आपने बहुत सी चीज़ें आपने जितनी बीमारियां आज के दौर में हैं उसके अंदर तो जैसे हम पहले बोलते थे कि आपको सोमेटिक बीमारी है, मतलब बॉडी की अंदर है, कुछ है आजकल हम साइकोलॉजिकल बीमारियों की तरफ ज़्यादा बातें करते हैं। हम लोग आपकी मानसिक स्थिति को भी हेल्दी बनाने की कोशिश करेंगे और जब हम मानसिक स्थिति की बात करेंगे तो हमारे पास एरोमा ऑयल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप आने वाले समय के अंदर बदलते मौसम में किस तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, इनर वेलबींग क्यों ज़रूरी है, और ये एक ऐसा मौसम होता है जिसमें चेस्ट कंजेशन, थ्रोट कंजेशन, आपके जिसको आप कहते हैं, तो सबसे बड़ा कारण यही बनता है। जिन लोगों को जो एस्थमेटिक हैं, जो लोग एलर्जिक हैं, सेंसिटिव अपनी बॉडी रखते हैं, उन लोगों को ये मौसम बहुत भारी होता है और उसका सबसे बड़ा जो कारण बनता है वो यही। और कोई अगर कोई मेरे पास आए और बोले कि मेरे को तो मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, तो मैं कहूँगा कि 90% लोगों के बाल इसलिए झड़ते हैं कि उनको उनकी स्किन, फोरहेड, नोज और थ्रोट, इन तीनों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो समझिए कि आपको साइनस की प्रॉब्लम है। उसी को हम एलर्जी कहते हैं, उसी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। और जिनको ये सेंसिटिविटी होती है, और ये इस समय जो सितंबर अक्टूबर के आसपास हमेशा ये देखा गया है कि लोगों के अंदर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज और ओवर एसिडिटी बढ़ जाती है पेट में, क्योंकि वाटर बोर्न डिजीज या इन्फेक्शन जो हो सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में मैं बोलूं कि मेरे फेस के ऊपर मुहासे निकल रहे हैं या मेरे बाल बड़े जल्दी झड़ रहे हैं या मैं कोई भी चीज़ लगा, तो मैं ये बोलूँगा कि ये एक बीमारी है। और इस बीमारी का इलाज आप फेस के ऊपर कोई प्रोडक्ट के ऊपर नहीं ढूंढ सकते, इसका इलाज आपको अंदर से ही करना पड़ेगा। और अंदर करने के लिए सबसे अच्छा आपके पास तरीका होता है कि आपके पास सिर्फ तुलसी की पत्ती होनी चाहिए। तुलसी का पत्ता 6-7 आपके पास तुलसी के पत्ते हों, उसको आप अपने घर में अगर बैठे हैं तो पतीले के अंदर या कोई भी अगर आपका स्टीमर है तो उसके अंदर डालें और उसकी भाप आप 5 मिनट के लिए सूंघें। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने क्लिनिक के ऊपर बैठा हूँ तो मेरे हाथ में क्या है, अगर मेरे पे तुलसी का पत्ता नहीं है तो मेरे हाथ में तुलसी का ऑयल है, जिसको कि हम लोग कहते हैं बेसिल ऑयल, BASIL। ये बेसिल ऑयल मेरे पास है। और यहाँ देखिएगा कि मैंने यहाँ पर स्टीमर ऑन किया हुआ है, आपके सामने है, और इस स्टीमर के थ्रू मैंने क्या करना है, इसके ऊपर सिर्फ तुलसी ऑयल की 1 या 2 बूंदें लेकर ये काफी है, और मैं इसके नोजल के ऊपर रख देता हूं। बस
और ये हम लोगों ने तुलसी ऑयल यानी कि बेसिल ऑयल की खाली 2 बूंदें लेकर हम लोगों ने अपना ट्रीटमेंट चालू किया है। और ये देखिए इस ट्रीटमेंट लेने का क्या तरीका है, बहुत आसान है। चश्मा तुलसी ऑयल के 2 बूंदों के साथ इसकी हॉट स्टीम को इनहेल। इन बीमारियों से अगर बचना है आने वाले समय के अंदर, जब पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम PM 2.5 कहते हैं, अगर वो बढ़ रहा है, आप अगर पोल्यूशन से बचना चाहते हैं, स्मोक से बचना चाहते हैं जो कि काफ़ी हैवी होगा, वो ऐसे लोगों के लिए जिनको कि एस्थमेटिक या साइनस की प्रॉब्लम है, और ऐसे लोगों को अगर करने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा पैरामीटर होगा कि अगर आप ये वाला काम करते हैं दिन में 2 बार, और स्पेशली रात को सोने से पहले बेड के ऊपर जब आप बैठे, आप पतीले के अंदर गर्म पानी करके ये करके थोड़ा कपड़ा ऊपर लेकर आप जरूर करें। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि नवंबर दिसंबर तक भी जाते हुए जब मौसम काफ़ी हैवी होने लगता है तो उस समय भी आपको जो विंटर चालू होने के समय जो बीमारियां आने वाली हैं वो नहीं आएंगी। दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।